पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और जितने माननीय केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक नाम एक। साथियों, आज आप लोगों से मेरा निवेदन है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जो मेरा क्रमांक संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर छाप है, उत्तरी बनाने के लिए देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जीतनराम मांझी जी को, उपेंद्र आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को हाथ को मजबूत करना है। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें बुलाने का काम किए, चाहे दिन हो, रात हो, भोर हो, भिनसारा हो, समझौता किया है, वादा किया है आपके साथ। परिवार का सदस्य हूँ और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हमारी बोधगया विधानसभा आने वाले दिनों में देश के ही नहीं विश्व के पटल पर, क्योंकि इस विधानसभा का एक अपना महत्व है। ऐसे में कुर्सी आगे कुर्सी, ऐसे में इस विधानसभा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व है और मैं चाहता हूं कि ये पहचान देश विदेश तक पहुंचे, पर इसके लिए जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात तत्परता से कार्य कर ये प्रयास कर रहे हैं कि सन 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने, पर भारत विकसित भारत तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, जब बोधगया विकसित बनेगा, बोधगया का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक पंचायत विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। साथियों, अगले 5 साल बिहार के स्वर्णिम काल होने जा रहे हैं। इन 5 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जोड़ी के साथ, इस डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। हम अपने साथ लेकर आए हैं हेलीकॉप्टर को, इसी के ऊपर आपको बटन दबाकर हमारे साथी, हमारे भाई श्यामदेव पासवान जी को यहाँ से विजयी बनाना है। सब लोगों का आशीर्वाद है ना? तो मन में दुख न है कि हमारा मुख्यमंत्री पद से 2014 में हटा देते थे, 15 में। हम ये तो है कि जब मुख्यमंत्री बनावे के बात अल नीतीश कुमार केकरा देखल थी, लालू यादव जब जेल ज्यादा कर रहा थी, अब मुख्यमंत्री बनावे के बात अल तो केकरा बनल थी, अपन औरत के आवाज केकरा बनावल चाहती, अपन बेटा के। लेकिन नीतीश कुमार केकरा बनल थी, एक भुइया के लड़का जीतन मांझी के मुख्यमंत्री बना दिल थी। ये कोई कम बात है का? तो जोड़ू कैसन नेता हमारा पास है, एक चीज। और दूसरा चीज, कोई 5 बरस रहा है, 10 बरस रहा है तो केकरो जमीन घोटाला, कभी रेलवे ट्रैक घोटाला, कभी रेलवे स्केल माल घोटाला, और ओकरा में जेल गेल थी और आज बेल पर हथी, कानूनी कार्रवाई होवे थे। लेकिन नीतीश कुमार के 20 बरस के शासन में कोई माई के लाल आज 1 रुपया के गमन के घर लगेल के है, कोई न लगेल के है। एक मतलब कि हमारे नीतीश कुमार नेता ईमानदार नेता में भी हती। प्रसंस्करण के उद्योग यहाँ पे कैसे स्थापित किए जा सके, उसका लाभ अगर इमामगंज की जनता को कोई दिला सकता है तो वो आदरणीय दीपा मांझी जी है। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया हूँ, विरोधी है विरोधी,
दुनिया भर की बातें कहेंगे, अभी भी आएंगे आप लोग के बीच में, महागठबंधन के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विकास की बड़ी बड़ी बातें आपको गिनाएंगे, फलाना कर देंगे तो ढिमकाना कर देंगे। अरे प्रभु काहे नहीं कर दिए थे? 2005 से पहले आप ही लोगों के पास था ना, दिखाने का प्रयास किया जाए, पर जो लोग ये प्रयास करते हैं वो भूल जाते हैं ये जिनके बीच में दरारें डालने का प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय चेतन राम मांझी जी, इनके पिता में, इनके नाम में मेरे पिता का नाम है। ऐसे में इनके और मेरे बीच में जो रिश्ता है उसे दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते से दूर नहीं कर सकती। और ये लगातार एक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दरार, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। पिछले उपचुनाव को भी लेकर देख लीजिए, दुनिया भर का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, दुनिया भर की बातें कहलाने का प्रयास किया। और किनके लिए? मेरी अपनी भाभी के लिए, उनके लिए कहा जा रहा था कि भैया चिराग नहीं आ रहे, नाराजगी। पर उसके बावजूद न सिर्फ पासवान समाज बल्कि एक व्यक्ति ने मेरी भाभी को यहाँ से, दीपा मांझी जी को भारी मतों से जिताने का काम किया। जरूरी है कि एक मजबूत व्यवस्था के निर्माण के लिए एक बात तो तय है, मैं जितनी जगह गया हूँ और पिछले 15 दिनों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सोचिए, उस एनडीए की सरकार में यहाँ इमामगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक एक ऐसी विधायक होनी चाहिए। महागठबंधन के नेता खाई खोद कर गए हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही अनुभव है और उनकी कार्यशैली है कि इन 2 दशक में आज बिहार को उन्होंने वो समतल जमीन तैयार करके दी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, अर्थव्यवस्था में वो मजबूती देने का काम किया है, जिसके ऊपर अब अगले 5 सालों में हम लोग विकास की एक मजबूत इमारत खड़ी करने का हम लोग काम करेंगे। इसीलिए साथियों, अंत में बस यही आग्रह, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, बिना किसी भ्रम में उलझे साथी मौजूद यहाँ पे गठबंधन के हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।